अगर आप देखोगे तो रूम की लेंथ देखना, बहुत बड़ा रूम है। मतलब एक सिंगल आदमी बहुत आराम से चिल होकर रह सकता है। तो ये किचन है यहाँ का। किचन शेयरिंग में होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप आ जाते हैं अकोमोडेशन में, चलो ठीक है यार, खाना बना लिया, बर्तन झूठे रख दिए, साफ सफाई नहीं की या कुछ तोड़ फोड़ हो गई, वो वहीं की वहीं रखा है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार। और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन कैसी होती है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें कॉस्ट क्या होती है और आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। अकोमोडेशन का पूरा टूर करवाता हूँ, आपको लेके जाता हूँ कि उसमें आप किस तरीके से रह सकते हैं, रूम्स कैसे होते हैं, किचन कैसा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अकोमोडेशन की दिखाता हूँ। ये अकोमोडेशन का एक गेमिंग एरिया है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं अगर आपको खेलनी आती है। और ये टेबल टेनिस है, सिटिंग एरिया भी, आप बैठ के मैच वैच लगा सकते हैं दोस्तों के साथ में। कि मतलब टाइम पास करने का बढ़िया साधन है। इधर ना टीवी भी लगा हुआ है, आप इधर वो भी देख। दिस इज द किचन है। तो ये किचन है यहाँ का। किचन शेयरिंग में होता है ना। किचन शेयरिंग में होता है और 5-6 रूम्स का एक किचन होता है। आप बैठ के खाना खा सकते हैं इधर, ठीक है, किचन एरिया के अंदर। और यहाँ पे पूरा डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ है। इसमें आपको गैस मिल जाता है, ठीक है, ओवन मिल जाता है और वॉशिंग के लिए मिल जाता है, रैक्स मिल जाते हैं अगर आपको कुछ रखना है तो, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट है, जो यहाँ का जो धुआं होता है वो सब बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और एक माइक्रोवेव मिल जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में बड़ा फ्रीज़र है। दिस इज़ द फ्रीज़र। और एक ये इधर फ्रीज़र है। अच्छा, तो ये इसका फ्रीज़र है, ठीक है। और तो ये पूरा का पूरा किचन है जो अकोमोडेशन के अंदर आपको मिलता है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के अंदर। और ये जिम है अकोमोडेशन की, आप देखो, ये पूरी की पूरी जिम है और जो कि 24 आवर्स खुली रहती है। आप किसी भी टाइम जाके आप जिम में अपना भाई बॉडी वॉडी बना सकते हो बढ़िया। आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे जो किचन होता है और जो रूम्स होते हैं उनके इंस्पेक्शन होते हैं प्रॉपरली ना। जैसे हर 15 दिन के अंदर इंस्पेक्शन होता है, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। जब ये आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करती हैं एज इट इज़ वैसी होती है। लाइक ये 15 दिन में आपको चेक करते हैं कि यहाँ की सफाई पूरी है, जो फायर इक्विपमेंट है वो प्रॉपर मैनेज आपने रख रखे हैं, आपने कोई चीज़ डैमेज तो नहीं की ना, कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं किया ना, कुछ स्पॉइल तो नहीं किया ना, कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं की ना। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे जो यहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी की टीम होती है वो प्रॉपर आके चेक करती है बकायदा। हर 15 से 30 दिन के अंदर आपको मेल आए। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आ जाते हैं अकोमोडेशन में, चलो ठीक है यार, खाना बना लिया, बर्तन झूठे रख दिए, साफ सफाई नहीं की या कुछ तोड़ फोड़ हो गई, वो वहीं की वहीं रखा है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। और वो यहाँ की जो टीम है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ को लेके, क्योंकि आप अकेले तो हो नहीं कि जो आप यहाँ पे रह रहे हो इस बिल्डिंग के अंदर। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली 400 से 500 रूम होते हैं, जो उसको हम सिंपली फ्लैट बोल देते हैं 1 BHK टाइप में। तो वो चीज़ें मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है और वो आपके सारे के सारे फॉर्म में चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो ये चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। ये अकोमोडेशन का लिविंग एरिया है, ठीक है। और ये टीवी है जिसमें आप बैठ के भाई अपना फ़ोन वोन कनेक्ट करके अपना कुछ भी सीरियल्स देख सकते हो। और थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आप वो उधर देखो, वो भाई साहब PS4 लगा के गेम्स खेल रहे हैं, सबसे बढ़िया FIFA 4। और एंट्रेंस है जो सिंपल चाबी होती है, उस सिंपल चाबी से, ठीक है। और ये रूम है जो आपको यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। रूम का मेरे हिसाब से शायद इसका जो साइज़ होगा वो 10 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी। उसकी लेंथ है वो अच्छी खासी है रूम की लेंथ। अगर आप देखोगे तो रूम की लेंथ देखना, बहुत बड़ा रूम है। मतलब एक सिंगल आदमी बहुत आराम से चिल होकर रह सकता है, ठीक है। इसमें एक अलमीरा मिलती है जिसमें पूरे के पूरे रैक्स होते हैं। अपर रैक से आप अपना बैग रख सकते हैं जो आप लेके आते हैं किसी भी कंट्री से। उसके बाद ये क्लॉथेस के लिए होते हैं, ये स्मॉल रैक्स होते हैं, ठीक है। फिर एक स्टडी शेल्फ होती है कि जिस पर आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। एक चेयर होती है अकोमोडेशन के अंदर। उसके बाद ये रैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये अपर का रैक्स भी होते हैं जिसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्मॉल के नीचे जो रैक्स होते हैं जिनमें आप अपना पर्सनल आइटम्स कुछ भी रख सकते हैं। एक आपको डस्टबिन प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे साइड में कॉर्नर में। और ये बेड होता है सिंगल आदमी के लिए जो कि बहुत ही परफेक्ट है, आदमी बहुत आराम से रह सकते हैं। फिर एक हीटर होता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर 2 लाइट्स होती हैं, एक अपर होती है, एक डाउन होती है और एक फायर अलार्म होता है। मतलब आप यहाँ पे ना तो स्मोक कर सकते हैं ना सिगरेट पी सकते हैं, तो उसका डेफिनेटली पता चल जाएगा। और ये यहाँ की विंडो है जिससे आउटसाइड व्यू है जो खुलती है और आप बाहर का भी देख सकते हैं। ये यहाँ का एक व्यू है आउटसाइड से इस विंडो का, इस अकोमोडेशन के अंदर। फिर इसमें आपको एक मिरर मिलता है, एक अच्छा खासा मिरर, और अच्छा बड़ा मिरर है, शायद 4 फीट का मिरर होगा। और देन इसके बिल्कुल अटैच होता है वॉशरूम। और ये वॉशरूम है इधर का।
आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम बहुत छोटा है यार, लाइक मैनेज करने के लिए एक आदमी के लिए नहीं है, इनफ नहीं है, वॉशरूम बहुत छोटा है। अगर मैं बात करूं कि अकोमोडेशन के अंदर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, तो उसमें सबसे पहले निकल के आता है 24/7 की जो सिक्योरिटी मिलती है। मतलब आपको एक छोटा सा की चेन दे दिया जाएगा, इतना सा साइज होता है उसका, बहुत स्मॉल साइज होता है, चाबी की तरह। मतलब जब आप एंट्री करनी होगी, जब आप एग्जिट करनी होगी, तो आपको डोर पे टैप करना होगा, उसके बिना वो नहीं खुलेगा आपका ना। आपको लिफ्ट में एंटर करना है तब आपको वो टैप करना होगा, उसके बाद ही आपका वो लिफ्ट वगैरह आप यूज कर सकते हैं। आप जो मेन डोर से तभी यूज कर सकते हैं। और ये तो हो गया सिक्योरिटी का, ठीक है। उसके बाद में अगर वाईफाई की बात करें तो वाईफाई यहाँ पे फ्री होता है, क्योंकि भाई इंटरनेट की बहुत ज्यादा नीड होती है, वो चाहे असाइनमेंट्स को लेके हो जाए, या फिर घर पे बात करने को लेके हो जाए, या फिर खुद के इंटरटेनमेंट को लेके हो जाए, तो वाईफाई यहाँ पे फ्री मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड जो इंटरनेट होता है, जो सिम कार्ड का इंटरनेट होता है, सिम कार्ड का इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव होता है, और उसके बाद में जो स्पीड होती है वाईफाई की, उससे तो बहुत ही स्लो चलता है। समटाइम तो 2G की फील आने लग जाती है यहाँ के इंटरनेट की, ठीक है। और उसके बाद में जो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की और जो गैस बिल होता है, तो वो इंक्लूड होता है पूरा का पूरा। आपको भाई आपको वीकली इतना पे करना है, और उसी में आपके सारे के सारे बिल्स इंक्लूड होंगे। अब जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ, ये सबसे सस्ते वाला रूम है, मतलब ये स्टैंडर्ड रूम है, 130 में ये आपको पर वीक पे करना है इस रूम का ना। और ये आपको पूरा मंथली आपको 500 प्लस पड़ता है इस अकोमोडेशन के अंदर। और इसी में ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो इंक्लूड होगा, और जो गैस बिल्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। क्योंकि गैस बिल्स होते हैं वो इंडक्शन होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि फ्लेम वाले हो गए, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज्यादा रहता है ब्लास्ट होने का ना। तो इसलिए स्टूडेंट की सेफ्टी को लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रायोरिटी दी गई है। जो इंडक्शन होते हैं उसमें सेफ्टी ज्यादा बेटर रहती है कंपेरिजन टू जो अपनी गैस की जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज इसमें इंक्लूड होते हैं, बिल्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड होता है। और ये सारी की सारी फैसिलिटीज इसमें आपको मिलती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं। अभी यार देखो, इतनी बड़ी अकोमोडेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना कॉन्ट्रैक्ट आपको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे कि भाई आपको एक फ्लैट दे दिया है, आप रेंट पे करो हमें और जाओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ऐसा नहीं होता है। 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका अकोमोडेशन का, और उसके आपको अच्छे खासे मोटे अमाउंट पे करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे जाके डील कर रहे हैं। आप अगर बात करते हैं उनसे अच्छे से, अगर आप उनको बताते हैं कि भाई मेरी ये सिचुएशन है मेरे घर की और मेरे पास में इतने पैसे हैं, तो शायद आपसे 1000 डिपॉजिट लें या 2000 डिपॉजिट लें या 500 डिपॉजिट लें। वो आपके ऊपर होता है कि अगर आप उनसे जाके डील किस तरीके से कर रहे हैं। जब डिपॉजिट की बात करनी होती है, जब आपको बुक करना होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और बुक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इंडिया बैठ के बुक कर सकते हैं अकोमोडेशन, कॉल पे या डायरेक्ट ईमेल डाल के यूनिवर्सिटी को कि आप इतनी तारीख को आ रहे हैं, तो वो आप पेमेंट कर देंगे, तो आप एडवांस में ही आपका रूम है वो बुक हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर आपको आके एंट्री करनी है, ठीक है। और अगर आप वॉक इन आके बात करते हैं तो फिर तो किस्मत की बात होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि रूम्स अवेलेबल ही नहीं होते अकोमोडेशन के अंदर। लक की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी तो सितंबर इनटेक आया था, बहुत ज्यादा रश था, तो भाई रूम्स थे ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है। पर अकोमोडेशन में आप ट्राई कर सकते हो, मिल जाते हैं रूम्स ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं। पर अगर आपको यही सोच के आना है कि अकोमोडेशन में रहना है, तो क्यों ना इंडिया से ट्राई किया जाए। तो इंडिया से ट्राई करके आओ अगर आपको अकोमोडेशन ही लेनी है। अगर आप यहाँ पे आके ट्राई करते हो तो जाके उनसे बात करो, डील करोगे जी, सिचुएशन समझाओ। और इसका जो जिस रूम का इसका मैंने आपको बताया था कि रेंट इसका 131 है पर वीक का, तो वो 4 वीक्स का आपका 500 प्लस पड़ जाता है, ठीक है। और आपको इसका कुछ अमाउंट एडवांस पे करना पड़ता है। और उसके बाद में स्टडी जैसे आपकी 2 साल की है, ठीक है, तो आपने 1 साल का इतना अमाउंट पे किया है, तो वो आपका आपने अच्छे से चीजों को डील किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चीजें सारी की सारी मेंटेन रखी है, आपका रिकॉर्ड अच्छा रहे, कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर जो आप नेक्स्ट ईयर जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तब आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम रहता है, पूरा का पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो आपको अच्छे से आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं इसको। इस बात को हमेशा याद रखना जब आप अकोमोडेशन के लिए लेने के लिए आप जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट्स बताता हूँ कि अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको उसमें फायदा क्या क्या हो सकता है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स है मैं डेफिनेटली वो भी बताऊंगा कि आपको नहीं लेना है आपको, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यार सबसे पहला जो प्लस पॉइंट निकल के आता है कि जो अकोमोडेशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी के बहुत पास में होती है। लाइक ये मेरे को सामने यूनिवर्सिटी दिख रही है, और भाई अगर आप लेट भी उठते हैं तो 5 मिनट में आप क्लास में पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइम बचता है। और उसके बाद जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि यूके के अंदर बहुत महंगे हैं, जो कि पिछले अब जो रिसेंट का है कि अभी 1 साल के अंदर 3 बार ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़े हैं यहाँ पे। बस के किराए, रेल के किराए 1 साल में 3 बार बढ़ चुके के अंदर, तो वो आप बचा सकते हो अकोमोडेशन के ट्रैवल एक्सपेंस के, आप वो पैसे बचा सकते हो, ठीक है। और दूसरा बात की जाए सेफ्टी की, तो सेफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे रहती है। और एक चीज और है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे बना सकते हैं। नीचे लिविंग एरिया है, नीचे गेम्स मिलती हैं आपको, ठीक है, नीचे आपको जिम मिलता है,
नीचे आपको एक बैठने के लिए अलग से लॉबी मिलती है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ घुल मिल सकते हैं। आपको अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कंट्रीज के आप उनसे लोगों से मिल सकते हैं यहाँ पे रहकर, क्योंकि आपको रहना होता है इधर ही, तो आपको आते जाते दिखेंगे, तो आप उनसे अच्छा इंटरेक्ट करके आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे रह के। और फिर जो नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ के कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। नेगेटिव पॉइंट्स जो निकल के आते हैं, सबसे पहली बात ये कि बहुत एक्सपेंसिव है। 1 महीने का आपको 500 पे करना पड़ेगा, और आपको अकोमोडेशन, अगर आप बाहर एक बॉक्स रूम की बात करें तो बाहर आपको एक बॉक्स रूम 300 से 350 में आपको एक बॉक्स रूम मिल जाता है, ठीक है। उसमें भी सेमी फैसिलिटीज होती है, 300-330 में बॉक्स रूम मिल जाता है आराम से, ठीक है। अगर लंदन साइड की बात करें तो लंदन साइड तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैं वहाँ की बात कर नहीं कर रहा, मैं जो यूनिवर्सिटी के पास की अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ कि उसमें इतने में आपको एक उस एरियाज में आपको 300-330 में एक बॉक्स रूम आराम से मिल जाता है। अगर आप 2 लोग अगर आप किसी रूम के अंदर रह रहे हैं, किसी अकोमोडेशन के अंदर, कोई भी फ्लैट हो गया, तो उसमें आपको 250 या 300 के आसपास वो रेंट पड़ जाता है। यार देखो, अगर बात की जाए अकोमोडेशन की तो अकोमोडेशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक गर्ल हैं या आप एक बॉय हैं तो वो मैटर नहीं करता, पर सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों के लिए प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की तरफ से, ठीक है। और आज मैं जिस अकोमोडेशन में दिखा रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशियर की अकोमोडेशन है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन अलग होती है और हर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन की फैसिलिटीज भी अलग होती हैं। वो आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं बाकायदा कि भाई इस यूनिवर्सिटी की क्या प्राइस है। पर मोस्टली 130 से 150 के बीच में जो इनका प्राइस होता है, जो स्टैंडर्ड रूम का जो सबसे सस्ते वाला रूम होता है, 130 से 150 पर वीक रहता है इनका, ठीक है। और उसके बाद में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखो यार, अगर आपको ये लगता है कि आपका भाई अच्छा खासा ब्योंत है, आपके उसमें अच्छे खासे पैसे हैं तगड़े और सपोर्ट भी अच्छा है, तो फिर तो भाई, और आप ये सोच के आइए आपको फीस नहीं निकालनी है, तो फिर तो आप अकोमोडेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भाई आपको 500 भरना ही भरना पड़ेगा यहाँ पे ना, 1 मंथ का, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आपको फीस भी निकालनी है, बाहर काम भी करना है, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आप बाहर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर शेयरिंग में 250 से लेके 260 से लेके 270 तक आपको बाहर शेयरिंग में एक रूम मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप बाहर ट्राई करके आप नॉर्मल आप रूम ले सकते हैं वहाँ पे शेयरिंग में ना। और शेयरिंग में रहना वैसे भी पता है कि यार सिंपल सी बात है कि 2 लोग रहेंगे तो दिल लगा रहेगा। यहाँ पे सिंगल रूम ही सिंगल आदमी ही रह सकता है एक अकोमोडेशन के अंदर ना, अब 2 लोग अलाउड नहीं होते। पर ये है कि आउटसाइडर अलाउड होते हैं, कभी कभी आप जाके बैठ के बात कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग अपना वापस जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से अकोमोडेशन सही है, पूरी की पूरी अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें सही हैं, सब सही है। और वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके हिसाब से आप अकोमोडेशन के लिए प्रायोरिटी दे सकते हैं कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।